बता दें, ये जो आपदा आती है हमारे गांव में हर एक साल आती है, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। अरे विधायक एगो बिने बिहरिया किहे से आइल है इतना चिूरा। जब इलेक्शन आता है तब वो आते हैं, खाली प्रस्ताव देते हैं कि हाँ इस बार हो जाएगा। तो वो ना पोसीजल बाए मानवा। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे हमारे DTF साहब के पास में, वहाँ पे आवेदन दिए थे, उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बाढ़ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को नहीं बर्बाद करता है, एक आदमी की परिवार को बर्बाद नहीं करता है। एक बाढ़ एक साम्राज्य को बर्बाद करता है, एक जो कस्बा होता है उस कस्बे को बर्बाद करता है। अभी हम लौरिया विधानसभा के अंतर्गत हैं और यह लौरिया नगर पंचायत का वार्ड नंबर 2 है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिकराहना नदी है जो बह रही है, और ये आए दिन हर साल जो है इस नदी में इस तरीके से उफान होता है कि हम कहेंगे कि थोड़ा साइड में एक बार दिखाइएगा कि कटाव किस लेवल से होता है। एक बार नीचे आप देख सकते हैं वहाँ पे बांस का खूंट वगैरह है और वो किस तरीके से जो है इस नदी में डिस्ट्रॉय हुआ है, ख़त्म हुआ है। यहाँ के लोगों को जो दिनचर्या है वो किस लेवल से है। जब पानी बढ़ जाता है तो वहाँ के लोग किस तरीके से इस जगह पे सरवाइव करते हैं। और यह सबसे दुखद बात यह है कि नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा वार्ड जिसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत में हर वार्ड को डेवलप करने के लिए कुछ फंड नहीं आता होगा या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आती होगी। अब हम कहेंगे कि थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और हम थोड़ा सा कुछ लोगों से भी बात करेंगे। और हम इसलिए आज यहाँ पे आए हैं कि हम अगर हो सकती है कुछ त्वरित कार्रवाई, जिसके कारण यहाँ के जो भी मूल निवासी हैं, जो भी तमाम लोग रहने वाले हैं, उन लोगों को रहने में परेशानी नहीं हो और कुछ एक अच्छा जो है यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल जाए जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। एक बाढ़ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को नहीं बर्बाद करता है, एक आदमी की परिवार को बर्बाद नहीं करता है। एक बाढ़ एक साम्राज्य को बर्बाद करता है, एक जो कस्बा होता है उस कस्बे को बर्बाद करता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय विनय बिहारी जी, हमको नहीं लगता है कि इस पर कुछ टीका टिप्पणी आज तक किए होंगे। स्थानीय सांसद जो है वो आए हुए थे कुछ दिन पहले, जब राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ के स्थानीय कुछ जागरूक लोग जब पत्र लिखे हुए थे राष्ट्रपति को, तो उस समय यहाँ पे सांसद महोदय आए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी तमाम लोग, SDO, जो तमाम जिले के पदाधिकारी, जो गंडक से रिलेटेड पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग आए हुए थे। लेकिन कोई एक स्पेसिफिक जो है ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला जिससे इन तमाम ग्रामीणों का जो कुछ भला हो सके। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ बहुत पुराने हैं और इन लोगों की जो अनुभव रही होगी बाढ़ के टाइम में, वो किस तरीके की अनुभव रही होंगी। चाची एक चीज़ बताइए, बाढ़ यहाँ पे हर साल आता है? हर साल हैं? अच्छा, बाढ़ जब आता है तो किस तरीके से आप रहते हैं? नदी कट के सब धार बह जाला, धार बना के घर में नीमुंद रह जाला, अपना भोजन ले से ना बस्तर होला ना, घर से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है ना, कोनो साधन नहीं के बाहर नहीं डूबने का साधन सब कोनो साधन नहीं। अच्छा, जब पानी वगैरह जब आ जाता होगा तो घर से बाहर अगर मान लीजिए किसी भी परिस्थिति से निकलना पड़ता होगा तो ये तो मन में हमेशा खौफ बना रहता है कि कहीं अगर एक कदम इधर उधर हुआ तो नदी में चले जाए, नदी में चल जाइले, दह जाइले नदी में। अच्छा, इस बार जो अभी 10 दिन 20 दिन पहले जो पानी आया था, वो पानी पूरा ऊपर तक इधर तक आया था कि सिर्फ नदी तक? बराबर तक था। तो कहीं ना कहीं उस समय आप लोग इन तमाम सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर थे कि हमको अगर बाढ़ की स्थिति अगर बनती है तो हम यहाँ से चले जाएंगे? हाँ, चला जाएंगे, चले जाइए, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, कभी मुखिया को जैसे आपके नगर पंचायत हो गया है तो नगर पंचायत के कोई अधिकारी हो, आपके सांसद साहब हों, विधायक हों, कोई भी आए हैं आप यहाँ पे? नहीं है। बाढ़ होने के समय में आप लोग की राहत सामग्री मिलती है कि नहीं? राहत कम मिलेला जब बाढ़ हट जाला द्वार पर से। बाढ़ के समय में कुछ नहीं, मतलब उस समय खाने पीने की भी परेशानी रहती है? परेशानी रहेला। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक चीज़ों से त्रासद नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ से वो त्रासद हैं और उस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं। जब बाढ़ की समय आती है तो जैसे चाची ने बताया कि जब बाढ़ का समय आता है तो खाने पीने की भी परेशानी हो, क्योंकि जो लोग जहाँ रहते हैं वहीं स्तब्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं और वहाँ से हिलते नहीं हैं। और हमारे ख्याल से इन तमाम लोगों में सबसे पुरानी हमारी चाची हैं और इन चाची से हम कुछ पूछेंगे। अच्छा चाची, जैसे कि रउआ तो एगो जमाना हो गई लीजा रहत हो, तो रउआ कुछ चीज़ जैसे बाढ़ और के समय में 2017 में एगो जौन बाढ़ आई रहे, ओह बेरा रउआ लोगन के तरह मतलब कि इजा रह रहनी लोगन, ताकि आज भी बानी लोगन तो ओकरा के तरह रउआ लोगन सर्वाइव? वही तरह तड़फड़ा के कोनो राहत सामग्री? कोनो राहत सामग्री ना
केहू विधायक मंत्री केहू अरे ना रहे? विधायक एगो बिने बिहरिया किहे से आइल है हेतना चिउरा तो जेकरा खेती बाड़ी बा धन बा ओकरा के देले रहे 10 मोटरी बांध बांध के आई आ जेकरा कोनो आधार नहीं खे चूल चाकी ना रहे ओकरा के देले रहे 1 मोटरी। मतलब बाढ़ अगर 10 दिन रउआ लोगन के रह जाए तो खाना पीना के भी दिक्कत होला? बहुत दिक्कत वही में केहू तरह जियल जाला। अब बाप दादा इजा रह गई तब तो कहाँ जाइल जाओ जेकरा पैसा हुई उहे नु कीनी अलगे आ जेकरा नहीं खे कहाँ से कीनी यही में दिन काटल जाता। कितने लोग आइल ऐसन मार फूट बिने बिहारी ताइल रहना होदे हमार बेटा बोला के लिए रहना है तना पानी आ फोटो उटो खींच के उन्हों के हेतना पानी भइल है बाँधारा के लिए आइले है लोग बाकी तबो ना पोसीजल बाए मानवा। और भाई साहब हम एक बार कहेंगे कि थोड़ा आप हमको कुछ जानकारी दे दीजिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके द्वारा तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं मैंने सुना कि आप राष्ट्रपति को भी एक यहाँ से पत्रिका लिख करके भेजे हुए थे तो किस तरीके से आप जैसे शुरू से कब से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं थोड़ा हमको? बहुत दिन से 2010 से पहले से अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। जिला के सभी बड़े छोटे बड़े नेताओं और अधिकारियों से हम लोग आवेदन दिए बुला के भी लाए हैं कोई तक कुछ नहीं हुआ। कोई विधायक मंत्री लोग से कोई सहायता मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं, कोई नहीं। इस बार वोट दिए हैं? अच्छा वोट के समय में क्या सोच के ईमानदारी पूछ रहे हैं और क्योंकि देखिए और एक सेकंड कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका मताधिकार है उस समय उस वोट का मालिक आप होते हैं तो कम से कम उस समय आप क्या सोच के वोट दिए थे? यह है कि विकास होगा जो हमारी समस्या है उसको देखा जाएगा। देखा गया समस्या नहीं देखा गया। अच्छा जैसे आप बता रहे हैं कि 2010 से हम इस समस्याओं से जूझ रहे हैं और हमको लगता है कि उस समय से कुछ नहीं बदला है। यहाँ के ना स्थानीय विधायक बदले हैं ना स्थानीय सांसद। वहाँ था नदी धीरे धीरे कटाव करते करते नदी और घर था। हाँ बहुत सारा घर यहाँ था कट गया लोग भाग गए गाँव से। अच्छा आप राष्ट्रपति को जब लेटर लिखे हुए थे उस समय क्या जो है वो अनुसंधान इसमें हुआ था क्या चीज़? डीएम साहब आए थे और सांसद महोदय और बहुत लोग पदाधिकारी एसडीओ वगैरह सब लोग आए थे। हाँ बोले कि रिपोर्ट बन के तैयार हुआ है बहुत जल्द कटाव निरोधी कार्य होगा। नहीं हुआ लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये जैसे कि नदी का कटाव जब शुरू होता है तो बहुत सारा जगह पे क्या होता है कि बालू युक्त बोरा में बालू भर के और किनारे किनारे रखा जाता है तो उस तरह की भी सुविधा यही सांसद महोदय आए थे तो हम लोग बोले कि तत्काल में बोरा पेचिंग करवा दीजिए। बोले कि ठीक है ये रिपोर्ट बन गया है बहुत जल्दी काम हो जाएगा लेकिन वो भी नहीं हुआ। और इनके द्वारा कहा जा रहा है क्योंकि बड़े ईमानदारी से इन्होंने बताया कि सांसद महोदय आते हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि हो सकता है सांसद महोदय मेरी कुछ बातों से उनकी नाराजगी होगी और मैं इस बात को मानता हूं कि हो सकता है आप जनता के बीच में रहते हैं लेकिन जनता के बीच रहने के साथ साथ जनता के कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं और कुछ ऐसी जो परेशानियां हैं उसको देखना उसको निवारण करना भी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए वो हमारे गाँव मैंने शहर के जो शहर लायक तो ये है नहीं आगे सबसे पहले इसमें डाल दिया गया है वो अपने मैंने फायदे के लिए मैंने डाले हैं। चेयरमैन उप चेयर हमारे संजय मुखिया चेयरमैन है या लड्डू सिंह उप चेयरमैन है। अभी तक जब इलेक्शन आता है तब वो आते हैं खाली प्रस्ताव देते हैं कि हाँ इस बार हो जाएगा। एक बार आए थे विनय बिहारी भी आए थे हम थे तो दिखाए और बहुत सारे नेता बहुत सारे प्रत्याशी भी आए थे दिखाया गया उनको लेटर लिखा गया और प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा गया उनके द्वारा भेजा जाए हाँ राष्ट्रपति को तो वो भी किया गया है मगर सारे चीज़ें फेल हो गई है। देखिए कि हम लोग का लगभग वहाँ तक अभी तो अड़की था तो यहाँ वहाँ से काट कर यहाँ तक आया। हम लोग कई जगह पर हम लोग फॉर्म अप्लाई किए एप्लीकेशन दिए डीएम ऑफिस में दिए उसके बाद बीडीओ ऑफिस में दिए कहीं से हम लोग का सुनवाई नहीं आया कि इसका हल क्या होगा। ठीक है अभी तक जो विधायक भी थे हम लोग का थे तो वो भी नहीं आए कि हम लोग का गाँव का स्थिति क्या है क्या नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे माननीय डीएम साहब के पास में वहाँ पे आवेदन दिए थे उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे माननीय विधायक है जो विनय बिहारी भी है उनसे कई बार निवेदन किया गया लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी समस्याओं को नहीं सुना। वो तो हमारे गांव का नाम भी नहीं जानते कि कौन सा गांव है। वो एक बार जब इलेक्शन होगा तब आएंगे वोट मांगने के लिए।
लेकिन जब हम लोग अपना परेशानी लेकर जाते हैं, जैसे कि ये बाढ़ की समस्या है, और हम लोग हर साल बाढ़ की समस्या से प्रभावित हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, तो जब बाढ़ जाते तो रोड टूट जाता है, तो उसके लिए बच्चों का पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित होता है। दादा, ये जो आपदा आती है हमारे गांव में हर एक साल आती है, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शिक्षा से लेकर खान पान से लेकर हर एक प्रकार के आवास समस्या आती है, जिसमें शिक्षा को अगर सबसे पहले ले, यही फ्यूचर होता है आगे के जनरेशन के लिए। यहाँ पे राजकीय उत्कर्ष मध्य विद्यालय है, जिसमें ये नदी का काटा उसके क्लासरूम के पास तक पहुँच गई है, जिसमें अभी हाल ही में कहे तो ये सांसद आए थे, माननीय श्री सुनील कुमार कुशवाहा जी। उन्होंने आया, उसके बाद निरीक्षण किया, उसके बाद चले गए, ना उसका कोई रिस्पॉन्स आया ना कुछ आया। तो ऐसे सांसदों और विधायकों, माननीय विधायक जी हैं, ये तो विनय बिहारी किसी काम लायक भी नहीं है। हम कह देते हैं, सामने मुंह पे बोलते हैं, ये किसी काम लायक नहीं, केवल अपना वोट बैंक बनाने के लिए बाढ़ में आ जाते हैं। जैसे ना कोई पुलिया है ना कुछ, रोड पानी जो है रोड को फान कर बाहर आ जाती है, उसी में आ जाता है, बस उनका वोट बैंक बन जाता है। उसके केवल फोटो खिंचवा लेते हैं, उसके बाद जनता की समस्या सुनते हैं ना कुछ यहाँ पे। उसके बाद जब बाढ़ आ जाती है तो विभिन्न प्रकार की समस्या, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती है मच्छरों को काटने से। उसमें ना कोई उसमें राहत कार्य पहुँचाया जाता है ना कुछ। किसी को बुखार लग गया तो उसके लिए कितना परेशानी, उसी में बुखार में रहे, ना लौरिया जा पाता है, अपने छोटे से शहर में अस्पताल में जा पाएगा, ये समस्या है। अब शिक्षा वाली है तो कोचिंग जाते हैं लोग, हम सभी पढ़ाई वाले स्टूडेंट हैं, उसमें भी सिलेबस छूट जाता है। अब तो टीचर तो रुका नहीं रहेगा, दूसरों बच्चे के लिए, 2 बच्चे 10 बच्चे के लिए वो सिलेबस छूट जाती है। फिर लाइफ में अभी पीछे वाली क्लास तो करेंगे नहीं, वो तो छूट गया, इससे तो फ्यूचर की बर्बादी नहीं हुई। अब आवास वाली समस्या है, तो आवास का लिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना किसी का झोपड़ी को छोड़कर कुछ है ही नहीं। हर एक साल फंड वाले डाल देते हैं लोग, हाँ फंड आएगा, उसके बाद ऊपर ही जो विधायक है, जो सांसद है, यही सब खा जाते हैं। उसके बाद नहीं, ये निचले स्तर तक आ नहीं पाता है। इसमें जो है ठाडो पगड़ी निनवटोला जो गांव है। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं लौरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 से। मैं नितिन पांडे, ब्राइट इंडिया 24।